आलियार के दोस्त के हाथ में एक मोटी पुरानी फाइल थी, धूल से भरी हुई, जैसे उसमें सालों की स्याही जमी हो। जैसे ही वह फाइल आलियार के हाथ में आती है, उसे अंदाजा भी नहीं होता कि अंदर लिखी सच्चाई उसकी पूरी दुनिया हिला देगी। आलियार कांपते हाथों से फाइल खोलता है, पन्ने पलटता है और हर लाइन उसके दिल पर वार करती है। उसे यकीन नहीं होता कि जिस शख्स को वह अब तक बाप कहता आया है, वह इतना बड़ा मुजरिम हो सकता है। धोखा, खून, जुआ, शराब, हर पन्ना एक नया जख्म देता है। बिना एक पल गंवाए आलियार सारे दस्तावेज पिया के वकील वहीद तक पहुंचा देता है। वकील वहीद जैसे ही सबूत देखता है, उसकी आंखों में उम्मीद की चमक दौड़ जाती है। वह तुरंत फाइल लेकर सनवाल और असलम के पास पहुंचता है। तीनों जैसे ही दाऊद के गुनाहों की लंबी फहरिस्त देखते हैं, उनके होश उड़ जाते हैं। कमरे में कुछ पल के लिए खामोशी छा जाती है। फिर पिया फाइल बंद करती है और पूरे आत्मविश्वास के साथ कहती है कि अब दाऊद को कानून से कोई नहीं बचा सकता। अगले दिन अदालत खचाखच भरी होती है, सांस लेने तक की जगह नहीं होती। जैसे ही सुनवाई शुरू होती है, वकील वहीद दाऊद का पुराना रिकॉर्ड जज के सामने पेश करता है। जज साहब फाइल को गहराई से पढ़ते हैं और फिर पूरे कोर्ट में सन्नाटा छा जाता है जब वह बताते हैं कि सेठ दाऊद उसका असली नाम नहीं बल्कि मूसा है, एक ऐसा शख्स जो कभी शराब के अड्डे चलाता था, जुआ खिलवाता था और कई कत्ल के मामलों में शामिल रहा है, जिन्हें उसने पैसे के दम पर दबा दिया था। यह सुनते ही दाऊद का चेहरा पीला पड़ जाता है और पसीने से भीग जाता है। अदालत तुरंत दाऊद और मूसा की गिरफ्तारी का हुक्म देती है, लेकिन चालाक दाऊद किसी तरह कोर्ट से निकलकर अपने फार्म हाउस भाग जाता है। वहां उसका खास आदमी निसार घबराया हुआ आता है और बताता है कि पुलिस किसी भी वक्त पहुंच सकती है और शायद इंस्पेक्टर बाबर ने ही सबूत लीक किए हैं। यह सुनकर दाऊद गुस्से से आग बबूला हो जाता है और बिना सोचे समझे अपने शूटर्स को बाबर को खत्म करने का हुक्म दे देता है। कुछ ही देर में इंस्पेक्टर बाबर को बेरहमी से गोली मार दी जाती है। उधर सनवाल स्पेशल पुलिस फोर्स के साथ दाऊद के घर छापा मारता है, लेकिन वह वहां नहीं मिलता। सनवाल समझ जाता है कि दाऊद भागने की फिराक में है। टिप्पू की मदद से उसकी लोकेशन ट्रेस की जाती है, जो एयरपोर्ट जाने वाले रास्ते की निकलती है। पुलिस की जीपें सायरन बजाती हुई उसी तरफ दौड़ पड़ती हैं। रास्ते में दाऊद की गाड़ी दिखती है। पुलिस रुकने का इशारा करती है, मगर दाऊद और तेज गाड़ी भगाता है। एक जानलेवा पीछा शुरू हो जाता है। सनवाल अपनी जान की परवाह किए बिना जीप दाऊद की गाड़ी के सामने लगा देता है। टक्कर के बाद दाऊद की गाड़ी सड़क से नीचे फिसलकर पेड़ से टकरा जाती है। पुलिस चारों तरफ से उसे घेर लेती है। दाऊद लड़खड़ाता हुआ बाहर निकलता है और भागने की कोशिश करता है, लेकिन सनवाल उसे पकड़ लेता है और एक जोरदार थप्पड़ जड़ देता है। हथकड़ियां लग जाती हैं। तभी वहां आलियार पहुंचता है। दाऊद बेटे को देखकर रहम की भीख मांगता है, मगर आलियार नफरत भरी नजरों से मुंह फिर लेता है और कहता है कि आज उसे बाप कहने में भी शर्म आ रही है। दाऊद को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। उसके जेल जाते ही पिया और उसके परिवार पर छाया हुआ डर हमेशा के लिए खत्म हो जाता है। असलम साहब खुशी से सनवाल को गले लगाते हैं और कहते हैं कि उसने साबित कर दिया है कि वह पिया के लिए सही जीवन साथी है। उसी शाम आलियार पिया और सनवाल से मिलने आ